नरेशन। आज जो हम करेंगे नरेशन, NARRATION। नरेशन का हिंदी होता है कथन। नरेशन का हिंदी क्या होता है? कथन। ठीक है, नरेशन का हिंदी कथन होता है। तो नरेशन NARRATION, नरेशन जो निकला है नरेट, NARRATE, नरेट। नरेट जी क्या है? वर्ब है, VER और भी वर्ब से बना है, से बना है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कहना, करना, जिसका अर्थ क्या होता है? कहना। ठीक है, तो इस प्रकार नरेशन, NARRATION, नरेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ कथन। ठीक है, तो नरेशन का हिंदी होता है कथन। नरेट वर्ब से बना है जिसका अर्थ होता है कहना। इस प्रकार नरेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ कथन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? कथन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, वक्ता, वक्ता यानी स्पीकर, SPE और AKER, स्पीकर। वक्ता को क्या बोलते हैं? स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को जब श्रोता यानी लिसनर बोलते हैं, LIS और TEN और ER, लिसनर किसी दूसरे से कहता है, तो उसे ही कहना ही कथन, यानी कथन या नरेशन, NARRATION, नरेशन या स्पीच, SPEECH, स्पीच कहते हैं। समझिए, वक्ता, स्पीकर यानी स्पीकर वक्ता हुआ, के द्वारा कही गई बात को जब श्रोता सुन, लिसनर किसी दूसरे तर, यानी जब वक्ता बोल दिया, लिसनर सुन लिया, और वो कि लिसनर जो है किसी दूसरे तर कहता है, तो उसको ही कहने को ही कथन या नरेशन कहते हैं। ठीक है, तो नरेशन या स्पीच, इसको क्या बोलते हैं? नरेशन या स्पीच। नरेशन, NARRATION, नरेशन, या इसको स्पीच बोलते हैं, SPEECH, स्पीच को हिंदी में क्या होता है? कथन। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक होता है 1 नंबर में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं
डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट नरेशन, NARRATION, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, SPEECH और CH स्पीच, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, है ना। और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट नरेशन, NARRATION या स्पीच, SPEECH स्पीच, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। तो दो प्रकार के होता है, एक डायरेक्ट नरेशन और एक ही इनडायरेक्ट नरेशन। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट नरेशन के परिभाषा लिखेंगे। डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट नरेशन, NARRATION, डायरेक्ट नरेशन। तो परिभाषा क्या होगा, परिभाषा है ना। जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हूबहू यानी बिना किसी परिवर्तन के, परिवर्तन के, है ना, बिना किसी बर्तन के उसी के शब्दों में कही जाती है तो उसे डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट नरेशन, NARRATION, नरेशन या स्पीच, SPEECH स्पीच कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो गया, देखिए डायरेक्ट नरेशन में परिभाषा क्या हो गया, जब, यहाँ से लिखे, जब किसी वक्ता यानी कोई वक्ता है द्वारा कही हुई बात को हूबहू बिना किसी पर्दन को उसी शब्दों में कही जाती है, यानी जब कोई व्यक्ति उसी के शब्दों में, जब कोई सुन लिया और उसी के शब्दों में कोई दूसरा व्यक्ति तर बोला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन देखिए, तो डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, वक्ता का कथन। देखिए डायरेक्ट नरेशन में पहचानेंगे कैसे, डायरेक्ट नरेशन का पहचान, DIRECT, डायरेक्ट नरेशन, NARRATION, डायरेक्ट नरेशन की पहचान, चान। इसमें क्या करेंगे, तो ये जो वाक्य रहेगा इन्वर्टेड कोमा के अंतिम वाक्य के, तो देखिए जैसे मान लेते हैं कोई हम वाक्य लिख देते हैं, जैसे राम, RAM राम सेज, SAY सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा I am a boy, POY। तो ये हमेशा जो इन्वर्टेड कोमा के, ये जो डायरेक्ट नरेशन है हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा। तो इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये जो है रिपोर्टेड वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड, RE और PORTED, रिपोर्टेड स्पीच, SPEECH, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ से जो कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या कहला, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ई कौन सी हो गया, सब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच। और सबसे बड़ी बात है
कि डायरेक्ट नरेशन में है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है, ये देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब को जो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन में TIR और ECT डायरेक्ट नरेशन, NARR और ATION डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब, RE और PORTING रिपोर्टिंग वर्ब, VERB वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब को है ना पास्ट प्रजेंट PRESENT प्रजेंट कॉमा पास्ट PAST पास्ट और फ्यूचर FUTUR फ्यूचर तीनों TENS तीनों टेंस में रहता है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में तीनों में रहता है। तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस पर, जैसे मान लेते हैं 1 नंबर में यहाँ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं राम कहता है, कहता है, तो ये कौन सा है, राम कहता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे RAM राम कहता है, कहना के क्या होगा SAYS से, ये कौन सा टेंस में होगा PRESENT प्रेजेंट टेंस TENSE। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना ये जो है प्रेजेंट टेंस में है। अब पास्ट टेंस में देख लेते हैं, राम ने कहा तो क्या हो जाएगा RAM राम, कहना के सेड SAID सेड, तो ये कौन सा टेंस में चल जाएगा PAST पास्ट टेंस में, TENSE पास्ट टेंस में। इसी प्रकार तीसरा में राम कहेगा करेगा राम कहेगा, तो RM राम विल से SAY से, तो कौन चल जाएगा FUTUR फ्यूचर टेंस में, TENS। तो कौची है देखिए, ये पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, और क्या है ये फ्यूचर टेंस में है ना। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट नरेशन का 5 तरीके से बनाता है ना रिपोर्ट। तो ये है ना प्रेजेंट डायरेक्ट नरेशन को DIRECT डायरेक्ट नरेशन, NARRATION डायरेक्ट नरेशन के वाक्य के अर्थ के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा है, 1 नंबर में है असर्टिव ASS और ERTIV असर्टिव है ना। दूसरा में है इंट्रोगेटिव INTERRO और GATIV इंट्रोगेटिव। तीसरा है इम्परेटिव IMPERATIV इम्परेटिव। चौथा है ऑप्टेटिव OP और TATIV ऑप्टेटिव। और पांचवा है एक्सक्लामेटरी EXCLAMATORY। तो ये 5 तरीके से बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ से, जैसे राम कहता है, रामू यानी रामू कहता है, कहता है। अभी ये तुम सिर्फ समझेंगे, ठीक है, कि कैसे। यहाँ कोमा, इन्वर्टेड कोमा, मैं ईमानदार हूँ, इकर ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ।
तो मैं ईमानदार हूँ यहाँ यहाँ। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, SENTENCE, असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, राम कहता है असर्टिव सेंटेंस। इसी तरह से वह कहता है, कहता है, कोमा, क्या मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार हूँ, क्या मैं ईमानदार हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा INTERROGATIV और OGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENT और यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन कौन सा होगा? यस और नो क्वेश्चन, QUESTION, यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे उसके बाद उसने मुझसे कहा, कोमा, आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं। उसने कहा आप कहाँ जाते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा जो सेंटेंस हो जाएगा, ये पूरा जो सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा INTERRO और GATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा WH क्वेश्चन, KU और ESTION, WS क्वेश्चन हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और WH क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरह ने उसके बाद शिक्षक ने कहा, कोमा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया इम्परेटिव। ये टोटल जो हो गया इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIV, इम्परेटिव, SENTENCE, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद माँ कहती है, उसके बाद 4 नंबर में क्या हो जाएगा? माँ कहती है, कहती है, माँ कहती है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कोमा बाइन। तो ये पूरा जो सेंटेंस हो गया, कौन सा हो गया? ये पूरा जो सेंटेंस हो गया OP और TATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENCE, ये पूरा जो सेंटेंस हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। एगो हो गया। उसके बाद 5वां हो गया, उसने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ओह एक्सक्लेमेशन मार्क, मैंने मैच जीत लिया। और ये क्या होगा? इन्वर्टेड कोमा बाइन। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? पूरा एक्सक्लेमेटरी, EXC और LAM और ATOR, एक्सक्लेमेटरी, SENTENCE, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 गो हो गया। और 5 हो गया ना, तो डायरेक्ट नरेशन में है ना। तो अब क्या करेंगे हम? डायरेक्टेड नरेशन में हिंदी से इंग्लिश को बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको चुपचाप ही देखते रहिएगा कि कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं डायरेक्टेड नरेशन को हम करते हैं, जैसे 1 नंबर में यहाँ से हम देते हैं, वह कहता है,
कहता है, अभी चेंज नहीं करेंगे, वह कहता है कोमा इनवाइटेड कोमा में मैं ईमानदार हूँ, इकर ईमानदार हूँ, वह कहता है मैं ईमानदार हूँ, बिंदु इनवाइटेड कोमा बंद, है ना। तो वह कहता है मैं ईमानदार हूँ, तो क्या बनाइएगा ही, और इसका क्या बनेगा सेज, SAY सेज, कोमा इनवाइटेड कोमा बंद, I am ऑनेस्ट, HON और EST ऑनेस्ट, इन्वर्टेड कोमा बंद। तो डायरेक्ट नरेशन का पहचान हो गया कि इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया। जैसे अब देखिए पास्ट टेंस में जाएंगे, दूसरा नंबर में करेंगे शिक्षक ने कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी इन्वर्टेड कोमा बंद। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे द टीचर TEACHER टीचर सेड SAID सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा में ऑनेस्टी HON और ES और TY ऑनेस्टी इज द बेस्ट BEST बेस्ट पॉलिसी PO और LICY पॉलिसी और बिंदु इन्वर्टेड कोमा बंद। तो इस तरीके से बनेगा डायरेक्ट नरेशन। और हम लोग बनाते हैं उसके बाद सुजीत, क्या होता है सुजीत कहता है सुजीत कहता है कोमा इन्वर्टेड कोमा, वह कल गया नहीं जाकर जाएगा, है ना, इन्वर्टेड कोमा बंद यहाँ। तो सुजीत SU और JEET सुदीत सेज SAY सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा में ही विल नॉट गो टू गया GAY गया टुमारो TOMORROW बिंदु इन्वर्टेड कोमा बंद। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए और देखते हैं उसने मुझसे कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा, सुमन कल रांची नहीं गया कोमा इन्वर्टेड कोमा। तो क्या हो जाएगा ही सेड SAID सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा सुमन SUMAN सुमन डिड नॉट गो टू रांची RANCHI रांची yesterday YES और TERDAY और ये बिंदु इन्वर्टेड कोमा बंद। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इस तरीके के अगला वीडियो में, नहीं तो अभी भी बना देते हैं ना। जैसे मनीष ने कहा कोमा मैं अंग्रेजी समझ सकता हूँ। मनीष ने कहा मैं अंग्रेजी,
MANISH Manit said comma inverted comma I can understand UN or DERSTAND understand English ENGLISH बिंदु इन्वर्टेड कोमा बंद। मैं उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसने कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा मेरे पास बिल्कुल मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं था। मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं था तो क्या हो जाएगा, तो ही said I had not हो जाएगा I had not quite money MONEY क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल मेरे पास पैसा नहीं था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कोमा इन्वर्टेड कर्म ही पूजा है। मेरे पिताजी ने कहा कर्म ही पूजा है तो क्या हो जाएगा, माई फादर FATHER माई फादर said to me कोमा इन्वर्टेड कोमा वर्क WORK के वर्क इज वर्शिप WOR और SHIP इन्वर्टेड कोमा बंद। तो इतना तक बना दें और फिर दूसरा और बनाएंगे दूसरा वीडियो में, ठीक है। बस इतना ही तक रहने देते हैं। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है, फिर नेगेटिव